जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपतवासिनी देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती हे शिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मनुष्य के पास धन क्यों नहीं बचता? कुछ लोग नियमित पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी धन के मामले में सदैव दुखी रहते हैं। धन का सुख मिलेगा या नहीं, ये बात पुराने कर्मों के साथ ही वर्तमान कर्मों पर भी निर्भर करती है। यदि दरिद्रता से मुक्ति पाना हो तो शास्त्रों के अनुसार वर्जित किए गए कुछ काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी शास्त्र के अनुसार आपको चलना है। और जो लोग इन कामों से बचते हैं उन्हें महालक्ष्मी के साथ ही साथ सभी देवी देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है। और जो उनका पालन नहीं करते उनके घर हमेशा गरीबी का वास होता है। अब कौन कौन सी चीजें जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए यदि लक्ष्मी जी चाहिए तो? पहली बात, एक तो ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए और विद्या का घमंड नहीं करना चाहिए। यानी जो लोग अपने ज्ञान और विद्या का घमंड करते हैं वे लक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अपने ज्ञान और विद्या का उपयोग दूसरों के दुख देने में करते हो या फिर अपने स्वार्थ को पूरा करने में करते हो या फिर दूसरों का अपमान करने में, तो वो लोग लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकते। और भविष्य में सुखी रहने के लिए अपने ज्ञान और विद्या से दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके पास धन रहेगा, अन्यथा आपके पास धन नहीं रहेगा। घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करके रखना चाहिए तो घर के अंदर लक्ष्मी जी का सदैव वास रहेगा, अन्यथा नहीं रहेगा। और यदि कोई मनुष्य अपने शास्त्रों का अपमान करता हो तो उसके यहां भी लक्ष्मी जी की कृपा नहीं रहती है। शास्त्रों को पूजनीय और पवित्र माना गया है। इनमें श्रेष्ठ जीवन के लिए महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं और जो लोग शास्त्रों की बातों का पालन करते हैं वे कभी भी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे धर्म क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, रीति रिवाज क्या है, मान्यता भी क्या है और प्रथा भी क्या है। ये सब हमारे शास्त्र से ही बनी हुई है और वो जब पालन करते हैं तो वो दुख बिल्कुल भी नहीं होते, दुखी नहीं होते हैं। इसलिए शास्त्रों का अपमान नहीं करना चाहिए। यानी हमारी जो परंपरा बनी है, परिपाटी बनी है, वो बहुत वैज्ञानिक तौर से बनी गई है, उनका पालन हमेशा करें। और जिसने भी अपनी रास्ते से अलग हट करके चलने का प्रयास किया वो अवश्य तकलीफ में रहा है। और शास्त्रों का अपमान करना महापाप है। यदि हम शास्त्रों का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज है जहां लक्ष्मी जी नहीं टिकती, वह है अपने गुरु की बुराई। यदि कोई मनुष्य अपने गुरु की बुराई करता हो जिससे उसने गुरु दीक्षा ली है,
अरे कैसा भी गुरु हो, एक बार दीक्षा ले लिया आपने, गुरु बना लिया, तो उसकी बुराई नहीं करोगे। गुरु का महत्व भगवान से भी बढ़ के हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अच्छे गुरु के बिना हम पाप और पुण्य का भेद बताने वाला कोई नहीं है। गुरु के द्वारा ही भगवान को कैसे प्रसन्न करें वो सिर्फ गुरु ही बता सकता है, और वो उपाय भी वही बताएगा आपको। गुरु की शिक्षा का पालन करने पर हम दरिद्रता और दुख से दूर रह सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। और गुरु हमेशा पूजनीय होते हैं, उनका हमेशा मान सम्मान करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में गुरु का अपमान नहीं करें, अन्यथा कभी दुख कभी भी दूर नहीं होंगे, ये मान करके चले। यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तदतनं दर्शिनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। यानी कि गुरु सर्वोच्च सत्ता है, और जिसने अपने गुरु यानी अपनी मां का, अपने पिता का और अपने पढ़ाने वाले गुरु का अपमान किया, उसकी यहां लक्ष्मी जी नहीं ठहरती है। और नंबर तीसरा, बुरा जो बोलता हो उसके यहां भी लक्ष्मी जी नहीं टिकती है। मैं बार बार बोलता हूं कि अपने मुंह से गाली मत निकालो, अपने मुंह से भगवान का नाम लो। अपशब्दों का प्रयोग करोगे तो लक्ष्मी जी चली जाती है। कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए जिनसे दूसरों को दुख पहुंचे। वाणी से दुख देना भी महापाप है, इससे भी जितना हो सके बचना चाहिए। और विचारों की पवित्रता बनाए रखना चाहिए। विचारों में पवित्रता यानी बुरा सोचना किसी भी पाप कर्म से कम नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। दूसरों के लिए गंदा सोचने पर देवी देवताओं की प्रसन्नता प्राप्त नहीं की जा सकती। विचारों की पवित्रता भी होना चाहिए, मन की पवित्रता भी होना चाहिए, आत्मा की पवित्रता भी होना चाहिए। इसके लिए आपको गलत साहित्य से दूर रहना है। जो गंदे साहित्य बिकते हैं, जिससे कामोत्तेजना उत्पन्न होती है, उन साहित्य से बच करके रहना पड़ेगा आपको। और आध्यात्मिक साहित्य पढ़ें और ध्यान करें, योग करें, ओम शब्द का उच्चारण ज्यादा से ज्यादा करें। इससे विचारों की गंदगी दूर होती है। और अगला है विशेष कि दिखावे से बचना चाहिए। जिन लोगों की आदत दिखावा करने की होती है वे हमेशा दुखी रहते हैं। छिप छिप कर गलत काम करते हैं और दूसरों के सामने खुद को धार्मिक और अच्छा इंसान बताते हैं। वे लोग कभी न कभी बड़ी परेशानी का सामना अवश्य करते हैं। धर्म के विरुद्ध आचरण करने पर पाप और दुख दोनों बढ़ते हैं। इसलिए कोई भी काम जो अधर्म हो वो बिल्कुल न करें, क्योंकि अधर्म से पाप उत्पन्न होता है, पाप से ताप उत्पन्न होता है, ताप से शारीरिक संताप उत्पन्न होगा, और शारीरिक संताप उत्पन्न होने पे दरिद्रता और बीमारी आती है, जिससे आप ईश्वर का नाम नहीं ले न सकते और मानसिक स्थिति बेकार हो जाएगी। और ज्ञान होते हुए भी परमात्मा को नहीं मानते हो, यह भी महापाप है। मतलब जो लोग अज्ञानी हैं वे तो परमात्मा के संबंध में तरह तरह का वाद विवाद करते रहते हैं, पर लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं यदि वे परमात्मा को नहीं मानते हैं तो जीवन में बहुत ज्यादा दुख भोगते भी हैं। यानी कह सकते हैं जो नास्तिक है, जो नास्तिक है वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो कर्म में विश्वास करते हैं, और कर्म एक न एक दिन उनको लेकर के डूब जाता है। और दूसरों की उन्नति देख करके कभी भी ईर्ष्या न करें। काफी लोग दूसरों के सुख को देखकर ही दुखी रहते हैं, तो दूसरों के सुख को देखकर आपको दुख क्यों होता है? यह भी महापाप है।
कभी भी दूसरों के सुख से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो सुख सुविधा हमारे पास है उन्हीं में खुश रहना सीखो, संतोषी जीवन व्यतीत करो, तृष्णा मन में मत रखो। दूसरों के सुख को देखकर ईर्ष्या करोगे तो कभी भी सुखी नहीं रहोगे और लक्ष्मी जी आपके हाथ से चली जाएगी, बरकत आपके यहां पे नहीं रहती है। और दूसरों की संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। शास्त्र यह भी कहता है कि ऐसा मनुष्य जो निर्वंशी रहा हो, जिसके बच्चे पैदा नहीं हुए हो या जिसके लड़का उत्पन्न नहीं हुआ हो, उसकी संपत्ति को यदि आप भोग करते हो या लेते हो या हड़पते हो तो आप जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रह सकते। दूसरों की संपत्ति को हड़पना, लालच करना भी महापाप है। हमें अपनी मेहनत की कमाई से की गई संपत्ति के अतिरिक्त दूसरे की संपत्ति को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है, हमारे यहां पे कहावत है कि लालच पूरी बला। जो लोग लालच करते हैं वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते और लगातार सोचते रहते हैं। इस कारण मानसिक शांति भी उनको नहीं मिलती है। और मान सम्मान पाने के लिए दान न करें। गुप्त दान को श्रेष्ठ माना जाता है। गुप्त दान यानी ऐसा दान जो बिना किसी को बताए दिया जाता है, उसे गुप्त दान कहते हैं। यानी कि एक हाथ से दान दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए कि क्या दान दिया है। और दान देने वाले व्यक्ति की पहचान भी गुप्त रहती है। और जो लोग मान सम्मान पाने के लिए दान करते हैं, दूसरों को दिखा दिखा करके मदद करते हैं, स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए दान करते हैं, वे ऐसे दान का पुण्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर भी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती, वहां पर सुख नहीं होता, शांति नहीं होती, आनंद नहीं होता है। मनुष्य को अपनी शरीर, मन, कर्म, वचन और आत्मा को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। मासिक धर्म यानी अशुद्धता यानी एमसी पीरियड यानी माहवारी के समय पे घर के अंदर यदि कोई भी माता बहन उस अवस्था में रहती है तो उसके हाथ से भोजन नहीं बनवाना चाहिए और नहीं भोजन खाना चाहिए और नहीं उसके द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के पैर छूना चाहिए और नहीं मांगलिक कार्यक्रम में उसको जाना चाहिए। अन्यथा उस स्त्री के साथ भी दरिद्रता का वास होता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है, शास्त्र सम्मत बात है। भगवान ने आपको विवेक दिया, ज्ञान दी, बुद्धि दी, सब कुछ दिया है। आप पागल नहीं हो, आप विकलांग नहीं हो। समझने का प्रयास करो। आप दरिद्री क्यों हो गए? आपके पास पैसा क्यों नहीं है? आप सफल क्यों नहीं हो पाए? या फिर आपके पास बीमारी क्यों आ गई? आपको रात को बुरे सपने क्यों आ रहे हैं? ये सब उसी चीज की वजह से आते हैं, क्योंकि आप अपवित्र हैं, अशुद्ध हैं, मन में कपट है, आत्मा काली हो गई है, जो उजाला होना चाहिए था। इसलिए भी लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है और सुख नहीं मिलता है। घर के अंदर साल के अंदर 2 बार 3 बार, नव दुर्गा के समय पे, भैरव जयंती के समय पे, हनुमान जयंती के समय पे, बच्चे के बर्थडे के समय पे, मैरिज एनिवर्सरी के समय पे, या बूढ़ी पड़वा के दिन, जब जिस दिन नव संवत्सर प्रारंभ होता है उस दिन घर के अंदर हवन अवश्य कराना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन हवन पूजन अवश्य होना चाहिए, कन्या पूजन अवश्य होना चाहिए, बटुक पूजन अवश्य होना चाहिए और यथाशक्ति यथायोग ब्राह्मणों को और सुहागन स्त्रियों को भोजन करा करके दान देना चाहिए, जिससे सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त होती है और स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां कामाख्या जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी आपका कल्याण करे।